धोरण 7 विषय हिंदी। तो विद्यार्थी मित्रों, आपका जो हिंदी का पेपर है उसमें आपको कहानी मैंने पूछी है। तो यानी कि कहानी मैंने आपको, आपका जो पाठ है वफादार कुत्ता, उसके पेज नंबर 1414 पर जो कहानी है सेठ की चतुराई, वो कहानी मैं आपको, आपकी जो परीक्षा है ना, जो आपकी सेम 1 की, उसमें मैं कहानी पूछने वाली हूँ। तो ये कहानी आपको तैयार करनी है, उसके अलावा कोई भी कहानी तैयार नहीं करनी है। मैं एक ही आपको उस वीडियो में सिखाती हूँ, आपको एक ही करनी है और मैं परीक्षा में यही पूछने वाली हूँ। ओके, तो आपको यही कहानी आपको तैयार करनी है। आप यह कहानी घर पे तैयार करना, और आपकी जो गाइड होती है जिसका आप लोग उपयोग करते हो घर पे, उसमें भी ये कहानी है, तो आप उसमें से पढ़ लेना। मैं आज आपको बताती हूँ ये कहानी के बारे में, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। आपकी जो कहानी है सुनिए, मैं आपके पाठ्य पुस्तक में पॉइंट है इसलिए पॉइंट नहीं बोल रही हूँ। उसका पहले जो शीर्षक है उसका क्या आएगा, सेठ की चतुराई। तो सुनो। सुंदर नगर में माणिकचंद नामना एक सेठ रहता था। उसके घर में कई नौकर चाकर थे। एक दिन सेठानी ने अपना कीमती हार मेज पर ही रख कर किसी काम से वो चली जाती है। तो एक नौकर ने मौका देखकर वो हार को चुरा लिया, और सेठानी लौट कर आई तो मेज यानी कि टेबल पर हार नहीं था। वह देखकर वो सन्न रह गई। उसने सेठ से हार की चोरी की बात की, और सेठ ने अपनी सभी नौकर को बुलाकर पूछा, परंतु किसी ने उसका उत्तर नहीं दिया, यानी कि चोरी कबूल नहीं की। तो सेठ तो बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने एक युक्ति की और उन्होंने प्रत्येक नौकर को 7 इंच की लकड़ी दी और कहा, देखो यह जादू की छड़ी है, तुम उसे घर पे ले जाओ, कल लाकर मुझे दिखाना। जिसने हार चुराया होगा ना, उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी, ऐसा सेठ जी ने कहा। तो सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर घर गए। हार चुराने वाले नौकर ने सोचा कि मैंने तो हार की चोरी की है, इसलिए मेरी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी, तो क्यों न मैं 1 इंच लकड़ी काट दूँ। तो 1 इंच बढ़ने पर वह 7 इंच की रहेगी। ऐसा सोचकर उसने अपनी लकड़ी 1 इंच काट दी, और दूसरे दिन सभी नौकर घर पे आए, सभी अपनी लकड़ी लेकर आए। तो सेठ के घर पहुंचा। सेठ ने प्रत्येक की लकड़ी देखी। एक नौकर की लकड़ी 1 इंच कम थी। जरा सा धमकाने पर उसने अपनी चोरी कबूल कर ली और सेठ जी को हार वापस दिया, और नौकरी से सेठ जी ने निकाल दिया। इसी तरह सेठ ने युक्ति से हार चुराने वाले नौकर को पकड़ा। तो विद्यार्थी मित्रों, यही है आपकी कहानी। आपको एग्ज़ाम में ये तैयार करनी। उसके बाद निबंध, हम लोगों ने निबंध नहीं मैंने करवाया। आज मैं आपको एक निबंध करवा देती हूँ, वही निबंध आपको अपनी एग्ज़ाम यानी कि उसमें लिखना है। तो आपका जो कोर्स है उसमें निबंध है मेरी छोटी बहन। आज मैं आपको छोटी बहन का निबंध क्यों करवाती हूँ, क्योंकि वो इजी है और सब विद्यार्थी मित्रों वो लिख सकते हैं। तो मैं बोलूँगी, आप लोग ध्यान से सुनना। मेरी छोटी बहन निबंध है। आपके पास जो निबंध की नोटबुक, निबंध की जो पाठ्य पुस्तक आती है उसमें भी होते हैं, तो आप उसमें से देख लेना। मेरी छोटी बहन निबंध है, मैं 1-2 बार बोलूँगी, आप ध्यान से सुनना, तो आपको समझ में आ जाएगा। हम लोगों ने इस बार स्कूल से स्वपोथी नहीं ली है, तो मैंने स्वपोथी नहीं करवाई है बच्चों, सिर्फ आपको पाठ्य पुस्तक ही करवाया है। और एग्ज़ाम यानी कि जो परीक्षा है आपकी, उसमें मैंने सारा पेपर पाठ्य पुस्तक में से ही निकाला है। उसके अलावा मैं कुछ नहीं पूछा स्वपोथी में से, क्योंकि करवाई नहीं है तो क्यों पूछने का। तो आपको अब मैं क्या बताती हूँ, मैं आपको अभी निबंध बताती हूँ। देखो, मैं निबंध आपको बताने वाली हूँ, तो आप क्या करोगे, ध्यान से सुनना।
मेरे पास लिखा हुआ है वो मैं बताती हूँ। आपको लिखना हो तो आप घर पे रफ नोटबुक में या हिंदी की नोट में कोई भी जगह आप लिख सकते हो। तो सही बात है। चलो, अब मेरी छोटी बहन, ये निबंध है। मेरी छोटी बहन, सबको घर में तो कोई में सब बहन तो होती ही है, किसको छोटी होती है, किसी को बड़ी होती है। तो सुनिए आप लोग और देखिए। मेरी छोटी बहन का नाम, आप अपनी कोई भी बहन का नाम लिख सकते हो। यहाँ मैंने आस्था लिखा है, आप किसी और का भी लिख सकते हो। मेरी बहन मुझसे छोटी है, वह बाल मंदिर में पढ़ती है, वह बहुत खूबसूरत है, वह मेरे साथ पाठशाला में आती है, वह बाल गीत भी सुंदर गाती है, वह कई बार अकेली अकेली बाल गीत गाया करती है। मेरी छोटी बहन हर दिन नए कपड़े पहनना पसंद करती है। उसे नए कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है। उसे खिलौनों में गुड़िया बहुत पसंद है। वह गुड़िया के साथ खेलती रहती है। वह गुड़िया को नए कपड़े पहनाती है और उसके साथ बातें भी करती है, गुड़िया को नहलाती भी है। मेरी छोटी बहन आस्था, वह सुबह बहुत देरी से उठती है। वह सुबह कई बार दूध पीने के लिए मना भी करती है। मेरी माँ मेरी छोटी बहन को बहुत समझाती है। मेरी छोटी बहन हमारे घर में सबको बहुत प्यारी है। छोटा होता है ना, सब लोग उससे बहुत प्यार करते हैं। बड़ा होता है ना, उसको सब लोग डांटते बहुत है और छोटे को प्यार बहुत करते हैं। तो मेरी छोटी बहन हमारे घर में सबको बहुत प्यारी है और सब लोग उसको बहुत प्यार करते हैं। यह था मेरी छोटी बहन का निबंध। आपको किसी बुक में लिखना हो तो लिख देना, 2-3 बार पढ़ोगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या आता है, पत्र आपको कौन सा पत्र लिखना है। कक्षा में सर्वप्रथम आने पर सखी को अभिनंदन देता हुआ पत्र। यह पत्र मैं परीक्षा में आपको पूछने वाली हूँ, तो मैं आपको बताऊंगी कि पत्र कैसे लिखते हैं। तो पत्र कैसे लिखते हैं, पत्र में तो सब क्या आता है, सरनामा लिखना आता है ना। हाँ, सरनामा लिखना होता है। चलो, मैं आपको पत्र दिखा देती हूँ, कौन सा पत्र। चलो, ये मैंने जो पत्र है, जो आपकी निबंध की बुक है 5, 6, 7 कक्षा की, 5वें, 6ठे, 7वें, 7वें में कक्षा के जो बच्चे होते हैं ना, उसकी निबंध की जो बुक है ना, उसमें से ही लिया है कि जिसके के आपको बहुत कठिन नहीं लगे, इसलिए मैंने यह लिया है। पेज नंबर है 93। कई बच्चों के पास ऐसी निबंध माला होती है। तो देखो, हम लोग पत्र में सरनामा जो होता है वो हमेशा कई तरफ आता है। हमारा जो राइट हैंड होता है ना, हमारा जो हाथ राइट हैंड, वह पर हम सरनामा यानी कि एड्रेस लिखते हैं। किसका एड्रेस लिखोगे, सखी का एड्रेस, उसके बाद तारीख, प्रिय सखी लता। तो आप कोई भी आपकी सखी का नाम लिख सकते हो। सप्रेम नमस्कार। वो अपने क्लास में फर्स्ट आई है तो आप उसको मुबारकबाद देने वाले हो। यही पत्र उसको समझा, यही पत्र के बारे में उसको आपको लिखना है। तो आप કઈ દિનો બાદ આજ तुम्हारा પત્ર મિલા, એટલે કેટલા દિવસો પછી તમારો પત્ર મળ્યો।
तुम्हारा परीक्षा फल जानकर बड़ी खुशी हुई એટલે કે તમારું પરીક્ષાનું પરિણામ જાણીને બહુ આનંદ થયો. પ્રથમ સત્રાંત એટલે કે પહેલું જે સત્ર, જેમ તમારું પહેલું સત્ર પૂરું થવા આવ્યું ને એવી જ રીતે કે પ્રથમ सत्रांत परीक्षा में अपनी कक्षा में सर्वप्रथम आने पर मेरी ओर से तुमको हार्दिक बधाई. એટલે કે છે કે તમારા પ્રથમ સત્રમાં તારો પ્રથમ નંબર આવ્યો એ માટે હું તને ખૂબ શુભકામના આપું છું. मुझे विश्वास है कि तुम इसी तरह परिश्रम करती रहोगी और हर साल अपनी कक्षा में प्रथम आओगी. કે મને વિશ્વાસ છે કે તું આવી જ રીતે મહેનત કરતી રહીશ અને દર વર્ષે પરીક્ષામાં પ્રથમ આવીશ. तुम्हारी टी पार्टी એટલે કે ચા પાર્ટી મેં શામિલ હોને કા નિમંત્રણ મિલા એટલે કે એ કક્ષામાં એટલે કે ક્લાસમાં ફર્સ્ટ આવી એના માટે બધાને ઘરે ચા પીવા આવવાનું આમંત્રણ આપે છે. તો એટલે કે છે કે તો કે तुम्हारी टी पार्टी में शामिल होने का निमंत्रण मिला, मैं ज़रूर आऊँगी. એટલે કે તમારા ઘરે જે ચા પીવા માટે બધાને આમંત્રણ આપ્યું છે એના માટે હું શું કરીશ હું આવીશ, મને એનું આમંત્રણ મળ્યું છે. નીલિમા કો મેરી ઓર સે પ્યાર એટલે કે છે કે એની બેન હશે ઘરમાં કોઈ તો કહે છે કે એને પણ મારા તરફથી પ્રેમ આપજે, એને કહેજે કે યાદ કરે છે. માતા પિતા કો પ્રણામ કરના એટલે કે તારા માતા પિતાને પ્રણામ કરજે. તુમ્હારી પ્રિય સખી પ્રિય વંદના એટલે પછી તમે તમારી કોઈ સખીનું નામ લખો તો નીચે તમારું નામ લખવાનું તમારે, કેમ કે તમે પત્ર લખો છો એટલે, બરાબર. જ્યારે આપણે ક્લાસમાં સ્કૂલ ચાલુ થશે અને મળશું ત્યારે આપણે બોર્ડ વર્ક સમજાવી દઈશું, બરાબર. તો અત્યારે આપણને ખબર છે કે પત્ર કેમ લખાય. ધોરણ 7ના વિદ્યાર્થી હોય એ ધોરણ 6ની અંદર શીખીને આવ્યા હશો પત્ર કેમ લખાય, બરાબર ને. તો પત્રમાં નીચે કોનું નામ આવશે? તમારું નામ અને ઉપર સખીનું નામ. હવે તમારે વિદ્યાર્થી મિત્રો નિબંધ, પત્ર અને વાર્તા આ 3 વસ્તુ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. આ જ પરીક્ષામાં હું પૂછીશ, આનાથી બહારનું નહીં પૂછું, બરાબર. એટલે ઘરે તૈયારી કરી દેજો, બરાબર. કારણ કે જો આપણે સ્વપોથી સ્કૂલમાંથી લીધી નથી, સ્વપોથીનું કામ કર્યું નથી એટલે આપણે પાઠ્યપુસ્તકમાંનું ચલાવી છે તો પાઠ્યપુસ્તકમાંથી પૂછીશું, બરાબર. અને નિબંધની અંદર આમ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે નિબંધ છે ને બોર્ડ વર્ક ઉપર કરાવીએ છીએ, તો આપણે નિબંધ તમે છોટી બહેન ઘરે તૈયાર કરી દેજો અને આ એક પત્ર પણ તૈયાર કરી દેજો. થેન્ક યુ.